आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बीपीएल कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार किसानों को देगी 15 लाख रुपए की मदद, इन किसानों को मिलेगा फायदा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भर्ती की आयु सीमा 5 साल बढ़ी, अब इतनी उम्र तक कर सकते हैं आवेदन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी, इस राज्य में जाम सरकाना हुआ है, 20% सस्ता एक ही दुकान पर मिल जाएगी देसी और विदेशी शराब। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है। बैंकों में नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सरकार का बड़ा फैसला, 28 फरवरी तक जारी रहेगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी पाबंदियों को और आगे बढ़ा दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ान सेवा अब यहाँ पर 28 फरवरी 2022 तक के लिए यहाँ पर बैन रहेगी, यानी इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा था कि पाबंदियां फिर से बढ़ाई जा सकती है, हालांकि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो विमान पर नहीं होगा। वही डीसीजीए ने यहाँ पर मंजूरी वाले उड़ानों पर पाबंदी यहाँ पर लागू नहीं होगी। वही इसके साथ ही यहाँ पर एयर बबल के अंतर्गत उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स पर भी यहाँ पर रोक नहीं होगी। इससे पहले यहाँ पर डीजीसीए ने यहाँ पर 31 जनवरी 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा पर रोक लगाने का फैसला यहाँ पर किया था। वही महामारी को देखते हुए भारत से आने जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 23 मार्च 2020 से ही बंद है। हालांकि पिछले साल जुलाई 2020 में यहाँ पर करीब 28 देशों के साथ हुए एयर बबल समझौते के तहत यहाँ पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित यहाँ पर हो रही है। वही सरकार का कहना है कि कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने तक यहाँ पर हम सख्ती का पालन यहाँ पर मतलब कोरोना पूरी जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक इसके यहाँ पर सख्ती से पालन किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा में फिर बढ़ी है पाबंदियां, महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा की अवधियां 28 जनवरी तक बढ़ी, अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे शराब के ठेके। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा की अवधि को अब 28 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, यानी यहाँ पर जो पाबंदियां है वो 28 जनवरी तक बढ़ गई है। वही प्रदेश में अब जिम और शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलने की इजाजत यहाँ पर सरकार की ओर से दे दी गई है। इसके अलावा सरकार ने महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेशों में फेरबदल करते हुए हरियाणा में शराब के ठेकों को जो समय यहाँ पर है उसको यहाँ पर बढ़ाकर रात्रि 10 बजे तक कर दिया है। जारी आदेशों के मुताबिक अब शराब की दुकानें अब 6 बजे के बजाय रात्रि 10 बजे तक यहाँ पर बंद होगी। वहीं शराब के व्यापारी द्वारा समय बढ़ाने की मांग को यहाँ पर देखते हुए सरकार ने यहाँ पर आर्थिक नुकसान को देखते हुए फैसला यहाँ पर लिया। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता यहाँ पर बढ़ा दी है। वही पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 8,000 से भी अधिक नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तब किसानों की फिर चमकेगी किस्मत, सरकार देगी 15 लाख रुपए। देश का किसान कैसे सुखी और आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसके लिए सरकार कुछ न कुछ यहाँ पर नया लेकर आती रहती है। अब देश की मोदी सरकार ने यहाँ पर किसानों को फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन योजना के तहत 15 लाख रुपए का मोटा फंड देने की प्लानिंग यहाँ पर मोदी सरकार ने की है। आपको बता दें कि स्कीम से जुड़ने के लिए किसानों को कुछ जरूरी औपचारिकता पूरी यहाँ पर करनी होगी। इसके बाद किसान व्यापारी बनने के तरफ यहाँ पर अग्रसर हो जाएंगे। इसके बाद सभी किसान मिलकर एक ज्वाइंट खाता खोलकर मनचाहे व्यापार यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पीएम किसान एपीओ स्कीम की शुरुआत यहाँ पर की है। इस स्कीम के तहत फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल देश भर के किसानों को सरकार की तरफ से नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल मदद स्कीमें दी जाएगी। इसके लिए यहाँ पर 11 किसानों का एक समूह होगा। ये 11 किसानों एक साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी यहाँ पर बनानी होगी। इससे किसानों को कृषि संबंधित उपकरण या फिर फर्टिलाइजर या फिर बीज दवाएं खरीदने में भी यहाँ पर काफी आसानी होगी। यही नहीं, किसान अपनी मन के हिसाब से कृषि संबंधी व्यापार यहाँ पर मिलकर कर सकते हैं। इसीलिए सरकार की ओर से ये 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ईपीएस पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, पेंशन के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, महीना खत्म होने से पहले खाते में आएगी रकम। ईपीएस 95 पेंशन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी निकल कर दरअसल उन्हें पेंशन के लिए यहाँ पर अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। महीने के अंतिम कामकाजी दिन ही उनकी पेंशन है जो बैंक खाते में यहाँ पर आ जाएगी। वही पेंशन पाने वाले की शिकायत थी कि उनके खाते में पेंशन की राशि जो है आमतौर पर महीने की शुरुआत में काफी लेट यहाँ पर डाली जाती है। इससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
वही ईपीएफओ ने पेंशनर्स किसी समस्या को ध्यान में रखते हुए एक सर्कुलर जारी किया है। वह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब ऐसा उपाय किया गया है जिसके जरिए पेंशनर्स को मार्च महीने को छोड़कर बाकी सभी महीनों में पेंशन माह के समाप्त होने से पहले यहाँ पर मिल जाएगी। उन्हें पेंशन के लिए अब लंबा इंतजार यहाँ पर नहीं करना होगा। दरअसल पेंशनर्स के खाते में अब महीने के आखिरी दिन यानी जो आखिरी जो कार्य दिवस होते हैं उन पर ही पेंशन की राशि डाल दी जाएगी। अभी तक पेंशन महीने के शुरुआती दिनों में यहाँ पर डाली जाती है, यानी 1 से लगाकर 5 तारीख के बीच उनके खाते में यहाँ पर पैसे ट्रांसफर होते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये जो राशि है वो यहाँ पर महीने के 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर खाते में आ जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। मध्य प्रदेश में 20% सस्ती हुई है शराब। एक ही दुकान पर अब आपको मिल जाएगी देसी और विदेशी शराब। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी की नीति की घोषणा यहाँ पर कर दी है। राज्य मंत्री परिषद द्वारा मंगलवार को अप्रूव की गई आबकारी नीति 2022-23 में सरकार ने शराब की खुदरा कीमतों में 20% की कमी करने का निर्णय लिया है। वही सरकार ने इस नई नीति के तहत राज्य के सभी हवाई अड्डों और 4 बड़े शहरों के चुनिंदा सुपरमार्केट्स में शराब की बिक्री की अनुमति देने और होम बार लाइसेंस भी जारी करने का निर्णय इस बार सरकार ने लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश विरासत यानी पारंपरिक शराब नीति को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि आबकारी नीति के तहत प्रदेश के सभी हवाई अड्डों पर शराब बेचने के लिए काउंटर खोले जा सकते हैं। वही इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के चुनिंदा सुपर मार्केट्स में तय शुल्क पर इस तरह के आउटलेट के लिए लाइसेंस भी यहाँ पर जारी किए जा सकते हैं। वही बयान के अनुसार अब 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक वार्षिक व्यक्तिगत आय वाले लोगों को 50,000 रुपए का वार्षिक शुल्क पर एक होम बार लाइसेंस भी यहाँ पर जारी किया जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। छत्तीसगढ़ से राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली जाने वाली 19 ट्रेनें हुई है रद्द। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 19 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। ये सभी ट्रेनें अलग अलग तारीखों से 2 जनवरी तक यहाँ पर प्रभावित रहेगी। वे भारतीय रेल के ESCR ने यहाँ पर ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ से पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के भोपाल, रीवा और उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज और राजस्थान, दिल्ली, ओडिशा और गुजरात जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेगी। दरअसल बिलासपुर मंडल के नागौरा और यहाँ पर जेठारी और यहाँ पर चूल्हा स्टेशन सेक्शन में तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी के चलते यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहने की सूचना यहाँ पर जारी की गई है। रेलवे ने यहाँ पर 2 जनवरी तक इन राज्यों से जाने वाली 19 ट्रेनों को यहाँ पर रद्द कर दिया है। रेलवे प्रबंधन की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि बिलासपुर मंडल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जल्दी पूरा करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बजट के बाद सस्ता होगा सोना। इंडस्ट्री कर रही है इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाकर 4% करने की मांग। अगले महीने पेश होने वाले आम बजट 2022 में सरकार सोने पर आयात शुल्क में कटौती कर सकती है। इससे बजट के बाद सोना सस्ता होने की उम्मीद है। दरअसल रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद यानी GJEPC ने यहाँ पर सरकार से सोने पर आयात शुल्क को 7.5 से घटाकर 4% करने की मांग की है। इससे उद्योग एवं वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बने रहने में मदद यहाँ पर मिलेगी। वही GJEPC ने पर अपनी पूर्व बजट सिफारिशों में यहाँ पर कांटे एवं पॉलिसी हीरो और रत्नों पर भी आयात शुल्क को 7.5 से घटाकर 2.5% करने का सुझाव यहाँ पर दिया है। साथ ही उद्योग है उसके लिए यहाँ पर विशेष पैकेज देने की भी अपील की है। वही परिषद ने कहा है कि आयात शुल्क घटाकर 4% करने से 500 करोड़ रुपए के बजाय 225 करोड़ रुपए की कार्यशील है जो है वो यहाँ पर ही बसेगी। बाकी जो रकम है इस्तेमाल विस्तार में यहाँ पर किया जा सकेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। सरकार ने शुरू किया एडवांस रूलिंग स्कीम। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निपटाए जाएंगे टैक्स से जुड़े मामले। टैक्स से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब इनकम टैक्स से जुड़ा कोई भी मामला, कोई भी शिकायत ऑनलाइन यहाँ पर निपटाई जा सकेगी। इसके लिए सरकार ने ये एडवांस रूलिंग स्कीम की शुरुआत यहाँ पर कर दी है। वह सरकार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी है। वही ये एडवांस रूलिंग स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति टैक्स से जुड़ा कोई भी मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर निपटा सकता है। यानी टैक्स से जुड़े कोई भी यहाँ पर मामले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर निपटाए जा सकते हैं। ये सुविधा पूरी तरह से यहाँ पर ईमेल के जरिए आवेदन करने पर आधारित है। सुविधा का सबसे अधिक फायदा यहाँ पर NRI को यहाँ पर मिलेगा जो विदेश में यहाँ पर रहते हैं। इस मामले में एडवांस रूलिंग फैसले के लिए यहाँ पर भारत नहीं आ सकते हैं। ऐसे लोग ईमेल के जरिए CBDT को आवेदन देंगे। उसी के आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर वीडियो टेलीफोन से उनके मामलों की सुनवाई यहाँ पर की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मेघालय कैबिनेट ने 5 वर्षों तक बढ़ाई है सरकारी सेवाओं में ऊपरी आयु सीमा। CM ने दी है जानकारी। मेघालय राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर बुधवार को राज्य की सरकारी सेवाओं में युवाओं के लिए 5 वर्षों की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस बारे में जानकारी देते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कैबिनेट ने यहाँ पर सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का फैसला यहाँ पर किया है। वही ऊपरी आयु सीमा मिलने वाली 5 वर्ष की छूट कुछ विभागों के लिए यहाँ पर लागू होगी और कुछ विभागों के लिए नहीं लागू होगी और कुछ के लिए होगी। वही पुलिस जैसे विभागों में ये लागू नहीं की जाएगी।
वही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक स्वस्थता के आधार पर पात्रता मापदंड यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। इसी फैसले से यहाँ पर आयु छूट को यहाँ पर 27 वर्ष से बढ़ाकर 32 वर्ष यहाँ पर कर दिया गया है। इस निर्णय के जरिए अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट और भी यहाँ पर जोड़ी जाएगी। इसे ऊपरी आयु सीमा के तहत 37 वर्ष तक यहाँ पर छूट मिल जाएगी। इससे पहले 17 जनवरी 2022 को मेघालय सरकार के गृह मंत्री ने बयान दिया कि कोरोना महामारी के कारण सरकारी भर्ती प्रक्रिया में असर पड़ रहा है। वैसे सरकार की कैबिनेट की तरफ से ऊपरी आयु सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को युवाओं यहाँ पर जो प्रस्ताव से युवाओं को कई सरकारी नौकरियों के अवसर यहाँ पर मिलेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। यूपी पुलिस में 10वीं 12वीं और डिप्लोमा पास अभ्यर्थियों को निकली है बम्पर वैकेंसी। 10वीं और 12वीं और डिप्लोमा पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर निकल कर आया। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने यहाँ पर रेडियो स्वेग जो स्वर्ग है उसमें यहाँ पर कर्मशाला कर्मचारी सहित अन्य जो पद है उनके ऊपर भर्तियां यहाँ पर निकाली है। इन पदों पर आज से यानी 20 जनवरी 2022 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upppp.gov.in पर 28 फरवरी तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। लास्ट तारीख 28 फरवरी है। आपको बता दें कुल यहाँ पर 2430 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन इसमें मांगे गए हैं। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन ही आवेदन यहाँ पर मान्य होगा। ऑनलाइन ही आवेदन आप इसमें कर सकते हैं। वही सहायक परिचालक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित और भौतिक विज्ञान में यहाँ पर 12वीं पास होनी चाहिए। वही कर्मशाला और कर्मचारी पद के लिए यहाँ पर 10वीं पास अभ्यर्थी हो तो यहाँ पर वो फॉर्म भर सकता है, ITI उसने किया हो। इसके अलावा प्रधान परिचालक पद के लिए अभ्यर्थी के पास 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर ये शिक्षा के लिए मतलब ये यहाँ पर होना चाहिए, डिप्लोमा यहाँ पर आवश्यक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर प्रधान परिचालक पद के लिए भी यहाँ पर अभ्यर्थी की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक में नौकरी की चाह करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। ये बैंक ग्रेजुएशन पास को देगा बिना परीक्षा की नौकरी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज और ग्रामीण कृषि बैंकिंग विभाग के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियां यहाँ पर निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। वही लास्ट डेट इसकी नजदीक है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है वो आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। वही 27 जनवरी तक आवेदन आप कर सकते हैं। यानी इसकी जो लास्ट तारीख है वो 27 जनवरी 2022 यहाँ पर रखी गई है। आपको बता दें कि कुल 105 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन इसमें मांगे गए हैं। इन पदों के लिए 7 जनवरी 2022 से ही जो आवेदन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर चालू है। इसकी अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आप और भी यहाँ पर इसकी डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं